नीति रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। झारखंड भूमि अधिग्रहण संशोधन अधिनियम 2017 रद्द करो। क्यों नहीं लागू होना चाहिए अनुसूचित क्षेत्र में? एक तो मैंने बताया असंवैधानिक है, और उसका मूल आप देखिए, पेशा कानून लागू होने से कहां खतरा है। पेशा कानून लागू हो जाएगा तो पहली बात, आपका जमीन 11 दिवसीय नहीं लूट पाएगा, क्योंकि आप जमीन भी बेचेंगे तो ग्राम सभा से परमिशन लेना पड़ेगा। ये दिक्कू लोग थक के हरिया दारू पिला के घूस भात खिला के कोर्ट में लिखवा ले रहा है। ये नहीं होगा ना, होगा नहीं होगा। एक एक आदमी को पता चलेगा कौन जमीन दलाल है, कौन दलाली कर रहा है। और हमारा आदिवासी समाज में जितना जमीन दलाल है उसको पहचानिए, सबको खदेड़ना होगा गांव से, पूरा उलगुलान की धरती से खदेड़ना होगा ना। अब हम लोग नहीं जानते हैं राजनीति। देखिए, अर्जुन मुंडा 2005 में मित्तल कंपनी के साथ 25,000 एकड़ जमीन का सौदा किया, आपका मुंडा दिसुम का सौदा किया। ऐसे व्यक्ति को तो आपको डुमारीपुर में घुसने नहीं देना चाहिए, धरती आबा को जाके फूल माला चढ़ाने नहीं देना चाहिए। उन्होंने सौदा किया था मित्तल कंपनी के साथ। यदि आप नहीं लड़े होते तो जमशेदपुर जैसे यहाँ पे टाटा नगर बस गया होता और सारे दिकुआ के भर गए होते यहाँ पर अस्तित्व मटिया में। उसके बावजूद देखिए 14 में आपने क्या किया, उनको जिता के भेज दिया ना। ये सारे हमारे दुश्मन हैं, आज हमारे लूटे जा रहे हैं, उनके दुश्मन ये हैं। इसलिए मैंने कहा पेशा कानून ये क्यों नहीं लागू करते हैं, क्योंकि ये जो जमीन हमारा जा रहा है उसमें बड़ा बड़ा दिक्कू का बिल्डिंग बन रहा है, रियल एस्टेट बिजनेस खड़ा हो रहा है। पैसा चुनाव लड़ने के लिए जमीन माफिया किसको दे रहा है? यही हमारे नेताओं को दे रहा है। पेशा कानून लागू होने से क्या हो जाएगा? जेपीआरए में आपको बालू का अधिकार नहीं दिया है। जैसे ही पेशा कानून लागू हो जाएगा, दिक्कू लोग का ट्रक घुसना बंद। घुसने देंगे आप लोग? नहीं ना। तो अभी क्या कर रहा है जेपीआरए में? तो आप जो नियमावली बना रहा है ठगने वाला, उसमें किया है एक कैटेगरी बालू और 2 कैटेगरी। एक कैटेगरी को आपको दिया जहां बहुत कम बालू निकलता है, और जहां सबसे ज्यादा बालू निकलता है उसको हैदराबाद की कंपनी को दे रहा है। बाप रे बाप, बाबुआ सरकार, समझ रहे हैं? ये षड्यंत्र है। तीसरी बात, जैसे ही पेशा कानून लागू हो जाएगा, आपका पहाड़ पर दिकुलों का जो क्रशर चल रहा है बंद हो जाएगा। अभी देखिए खबर क्या आता है, खबर आता है रांची जिला में 50 इलीगल क्रशर चल रहा है। बाप रे बाप, जहां पे मुख्यमंत्री है, जहां पे मंत्रीगण है, पूरा सरकार है, पुलिस हेडक्वार्टर है, हाई कोर्ट है, वहां भी किसका इतना ताकत हो गया? पहाड़ पर क्रशर लगा के पहाड़ खोद के गिट्टी बना के बेच रहा है। बाप रे बाप, आप एक अपराध करते हैं, आपका घर घुस के जो पुलिस पकड़ के ले जाता है, तो किसका हिम्मत है जो क्रशर चला रहा है पुलिस नहीं पकड़ रही है? समझ रहे क्यों? आपका पहाड़ को खोद के एक हिस्सा डीसी साहब को, एक हिस्सा आपका एसपी साहब को, थानेदार को, यहाँ नीचे ऑफिसर को, हमारा मंत्री को, मुख्यमंत्री को, नेता लोग को, सबको दन मिल रहा है, और हम लोग लूटे जा रहे हैं। जिस दिन जो पेशा कानून लागू हो गया, बालू से आप वसूली करेंगे। आप बताइए, एक ट्रक बालू ये लोग निकलता है 1000 रुपया में, रांची में बेचता है 10,000। तो आप बेचेंगे ना? पहाड़ का क्रशर आपका, आप चलवाएंगे ना? ठेका आप देंगे ना? मुरम आपका जंगल से ट्रक मुरम लेके रोड बना देता है, आप लोग पूछते भी नहीं है, और उसका भी बिल बना के ठेकेदार मस्त पैसा निकाल रहा है। अभी ग्राम जैसे पेशा कानून लागू हो जाएगा, मुरम का पैसा दन ग्राम सभा को मिलेगा, उठा ही नहीं पा सकता है। जंगल वन विभाग अभी तमाशा किए हुए आपको घुसने नहीं देता है। अभी ग्राम सभा पेशा बन गया, बिना ग्राम सभा का परमिशन का टिम्बर भी नहीं जाएगा, ट्रक आप पकड़ लेंगे, है ना? इतना बड़ा बड़ा अधिकार। दारू, यहाँ पे दारू बिकेगा कि नहीं बिकेगा ग्राम सभा तय करेगा। अभी क्या हो रहा है? सरकार दन दारू बेच रही है। इसीलिए लोग क्या कर दिया, जेपीआरए में ये सब डाला ही नहीं। क्या डाला? आपको आरक्षण दे दिया, मुखिया बन जाइए, आप जिला परिषद बन जाइए, प्रमुख बन जाइए, हम लोग खुश हो गए।
हमारा जल जंगल जमीन खनिज संपदा धन धनाधन 24 साल से लूटे कर रहे, पहाड़ को खाली कर है ना। और आप लोग भी कभी गलत बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? जब मैं गांव तरफ जाता हूं पूछता हूं ये पहाड़ किसका है, जंगल किसका है, आप लोग बोलते हैं ये तो सरकार का है। तो हम लोग नारा कह देते हैं जल जंगल जमीन हमारा है। क्यों नारा दिया? हमारे पूर्वज सोच के दिया ना। सारा कुछ पड़ती जमीन, अभी सर्वे करा रहा है, पड़ती जमीन पर किसका अधिकार है? ग्राम सभा का है। सुप्रीम कोर्ट ने नियमगिरी वाला फैसला में कह दिया, ध्यान से सुनिए, ग्राम सभा में गांव में आपके सीमा के अंदर में चाहे जंगल है, पहाड़ है, बालू है, कोई भी खनिज संपदा है, पड़ती जमीन है, सबका मालिक ग्राम सभा है। बिना ग्राम सभा को पूछ के कोई नहीं ले सकता है। समझ रहे? रघुवर दास ने क्या किया था 2014 में? दामू भाई ने बताया थोड़ा, लैंड बैंक बना के ग्राम सभा का जमीन धन धनाधन ले रहा है, प्रॉपर्टी कार्ड बना दिया। अब वो सरकार भी जो है कि कुछ और कर दिया, लैंड पूल बना दिया। ग्राम सभा का अधिकार है, इसीलिए ये लोग पेशा कानून नहीं लागू करना चाहता है। पेशा कानून लागू हो गया, 1 इंच जमीन नहीं ले पाएगा ये लोग, है ना। उसी तरह एनजीओ, जितना एनजीओ लोग आदिवासी के नाम से प्रोजेक्ट बना के करोड़ों कमा रहा है, पता है ना आपको? बहुत सारा एनजीओ आपको बोलता है महिला समूह बनाइए और धन धनाधन विदेश से पैसा कमा रहा है आपके नाम पे। क्या बिना एनजीओ का आप महिला समूह नहीं बना सकते हैं? कि ना बिना एनजीओ का ग्राम सभा नहीं हो सकता है? एनजीओ क्या करता है? ग्राम सभा का रजिस्टर एनजीओ के पास, बताइए। और ये लोग आपके नाम पर पैसा कमा रहा है। पैसा कानून लागू हो जाएगा, एनजीओ खत्म। इसीलिए एनजीओ नहीं चाहता है पैसा कानून। वो लोग बोलता है जेपीआरए ही ठीक है ना। तो ये सारे एनजीओ को पास करो, पेशा कानून 1996 लागू करो। धरती आबा वीर बिरसा मुंडा अमर रहे। सरदार भैया मुंडा अमर रहे। मारांगो